वेलकम टू इंटीग्रल अफेयर्स। आई एम शिवम गंगवार एंड आज हम 3 दिसंबर की करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने आज भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डेली शाम 8 बजे मैं और हमारी टीम आपके लिए डेली के टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को लेकर आते हैं। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स के बाद डेली की जो पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड करते हैं और साथ ही साथ उस पर समय समय पर क्विज़ भी कराते हैं, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो सही से चलती रहे। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। हाल ही में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया है 2 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को। देखिए, ये इसके पीछे तर्क क्या है कि 2 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो जो गैस त्रासदी में मारे हुए लोग थे, जो इन्होंने जान गंवाई थी, उन लोगों को याद करने के लिए हम प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाते हैं। तो हमारा जो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो है हमारा भारत। तो भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। और इसके बारे में कुछ फैक्ट्स क्या हैं? अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत देश भर में कई स्थानों पर 32 विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 200 बैठकें आयोजित करेगा। अगले साल आयोजित होने वाला G20 शिखर सम्मेलन भारत द्वारा आयोजित की जाने वाली सर्वोच्च रूपरेखा अंतर्राष्ट्रीय सभाओं में से एक होगा। तो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता भारत करेगा। ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है वो है शरद कमल अचंता। कौन है? शरद कमल अचंता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 और राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2021 प्रदान किए। इस वर्ष खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार 25 खिलाड़ियों को दिए गए। अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिए गए? 25। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला है? शरद कमल अचंता। हमारा सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने भारत के पहले मछली टीके के व्यावसायिक विकास के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी की है? तो ये जो सबसे पहला तो इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड हैदराबाद में। और इसने जो किस संस्थान के साथ साझेदारी की है? ये की है केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान मुंबई। केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान मुंबई, बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस GEM प्लेटफॉर्म ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के सकल व्यापारिक मूल्य को पार कर लिया है। जैम को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ये हमारा जो जैम को लॉन्च किया गया था 2016 में, बी हमारा राइट ऑप्शन है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस जैम प्लेटफॉर्म ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू को पार कर लिया है। कितनी वैल्यू को? 1 लाख करोड़ रुपए के सकल व्यापारिक मूल्य को पार कर लिया है। और जैम क्या है? भारत में सार्वजनिक खरीद के लिए एक ऑनलाइन मंच है। जैम क्या है? खरीदारी के लिए एक ऑनलाइन मंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में संयोजकता का विस्तार करने के लिए कई उड़ानों का उद्घाटन किया। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से क्या बनता है? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। और उड़ानें किस एयरलाइन द्वारा संचालित की जाती हैं? तो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में संयोजकता का विस्तार करने के लिए कई उड़ानों का उद्घाटन किया है, वो उड़ानें किस एयरलाइन द्वारा संचालित की जाती हैं?
तो उड़ानें जो संचालित की जाती हैं इंडिगो और एयरलाइंस एयर के द्वारा। इंडिगो द्वारा संचालित कोलकाता के रास्ते ईटानगर मुंबई उड़ान 28 नवंबर से शुरू हुई। ये एक फैक्ट है इसके बारे में। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले कितने वर्षों की अवधि में एक खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है? तो जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है 4 वर्ष के लिए। पिछले 4 वर्षों की अवधि में एक खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। 4 वर्षों की अवधि में सबसे अच्छे प्रदर्शन के लिए क्या था, 4 वर्ष के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने घोषणा की है कि मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एमपॉक्स रखा जाएगा? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एमपॉक्स रखने के लिए किस संगठन ने घोषणा की है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। इसका नाम मंकी पॉक्स क्यों रखा गया था? मंकी पॉक्स को इसका नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि वायरस की जो पहचान मूल रूप से 1958 में, मंकी पॉक्स की पहचान कब हुई? 1958 में डेनमार्क में शोध के लिए रखे बंदरों में हुई थी, लेकिन अब इसका नाम एम पॉक्स रखने की पहल की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में यूएस डिक्शनरी प्रकाशक मेरियम वेबस्टर ने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है? तो 2022 का जो वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है गैस लाइटिंग। किसको? गैस लाइटिंग। तो इसमें हमारा जो डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, गैस लाइटिंग। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिक्की टर्फ 2022 और इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स में किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई थी? तो पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई थी अवनी लेखरा। सी इज द राइट ऑप्शन, अवनी लेखरा। तो ये हमारे आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।